बार देवराज इंद्र के यहाँ ऋषि दुर्वासा जी आते हैं और वो सीधे भगवान नारायण के पास से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उनका स्वागत करके उन्हें एक सुंदर सी पुष्पों की माला दी थी। जब इंद्र के पास आए तो इंद्र ने दुर्वासा जी का बड़ा सत्कार किया। तो उस सत्कार से प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने भगवान के द्वारा दी गई वो माला इंद्र को दे दी। लेकिन इंद्र को अपने पद का इतना मद हो चुका था कि उस माला को जड़वत हाथी, जो उसके पास हाथी ऐरावत नाम का, उसके गले में डाल दिया। अब हाथी तो जड़ बुद्धि, उस माला को सिर को हिला करके नीचे गिरा दिया है और पांव तले रौंद दिया है। ध्यान से सुनना। देखते ही दुर्वासा जी ने कहा, ऐ इंद्र, स्वर्ग में रहते हुए ये स्वर्ग राज्य लक्ष्मी के कारण तुझे इतना मद हो गया कि एक लक्ष्मी के चलते तुमने दूसरी पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर दिया। हम श्राप देते हैं कि तुम शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओगे। और जैसे ही दुर्वासा जी ने श्राप दिया, देवताओं के पास में श्री नहीं बची, लक्ष्मी नहीं बची। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, सारा साम्राज्य हाथ में ले लिया। अब एक दिन की बात है सरकार, राज्य चला गया। अब देवता वैसे के वैसे रोने लगे। संत कहते हैं, देवताओं के पास में ये राज्य लक्ष्मी चली गई। दैत्यों ने फिर सारा का सारा स्वर्ग का साम्राज्य हड़प लिया और ये देवता फिर से रोते हुए भगवान के पास पहुंचे। हमारे समाज की यही व्यवस्था की बड़ी विडंबना है कि जो समाज के सज्जन वृंद हैं वो पग पग पे भूल करते हैं और जब भूल हो जाती है तब रो करके भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। हमने पहले भी 3 दिन की कथाओं के अंतर्गत बताया कि भगवान ने तो हम सबको अपने जैसा बनाया है ना। हाँ, हम भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, क्यों? हमारे हृदय में सद्बुद्धि का प्रादुर्भाव हो। लेकिन हर काम यदि भगवान ही करने लगेंगे तो फिर हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां क्या होता है, देवताओं ने पहले गलती की, अभिमान किया, अभिमान और मद के कारण गलती हुई, श्राप लगा, राज्य चला गया। भगवान के पास गए, भगवान ने देखा तो कहते हैं, देवताओं तुम रोज रोज गलती करते हो और फिर रोकर के मेरे पास आ जाते हो। एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि रोज रोज का तुम्हारा ये रोना बंद कर देता हूँ। समुद्र मंथन का एक सुंदर सुकार्य होगा और उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और मैं वो अमृत तुम सबको पान करा दूंगा। तो उससे ये जो तुम युद्ध में बार बार डर के मारे, भय के मारे भागते हो, ये तुम्हारा भागना समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको अकेले से काम नहीं चलेगा, उन दैत्यों का सहयोग भी लेना होगा। तो वो दैत्य प्रभु हमारा सहयोग क्यों करेंगे? बोले लोभ दो ना। अभी कोई कथा सुनने आए, किसी से आपको भैया फलानी जगह कथा हो रही सुनाओ, वो आपको 4 प्रकार की बातें बता सकता है कि मेरी ये व्यस्तता वो व्यवस्था। लेकिन अगर उससे कह दो चलोगे तो तुमको लिफाफा दिया जाएगा वहां, बस 3 घंटे कथा सुनना, 11,000 की दक्षिणा मिलेगी सुनने के बाद। अरे महाराज ऐसी बात है तो सारे काम इधर छोड़ दिए, लोभ आ गया ना, सुनने से ये लाभ मिलेगा, ये इतना धन मिलेगा, सब इतनी भीड़ पड़ जाएगी महाराज। सही है ना? ऐसे ही भगवान का लोभ दो, लोभ। बोले लोभ सच्चाई वाला है या थोड़ा मिथ्या है? भगवान बोले ये गुप्त बात है, ये आगे बताइए। तो बोले क्या करना है सरकार? बोले जाओ उनसे कह दो कि समुद्र मंथन होने जा रहा है, अमृत निकलेगा और उस निकले हुए अमृत को आपको दे दिया जाएगा। दैत्यों से बात बताई गई, दैत्य तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। एक और दैत्य हैं, एक और देव हैं। समुद्र का मंथन हो रहा है। मंथन में सबसे पहले किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी?
पहले हमारी माताएं बहनें मंथन करती थी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मिक्सी बढ़िया घरघरा दो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा, आज भी आप सब जानते होंगे कि मंथन के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है मथानी की। तो उस समय समुद्र का मंथन है, कोई ऐसे साधारण मंथन नहीं है। तो मंदराचल पर्वत इतना विशाल, उसको मथानी के रूप में लिया गया। और सरकार अब मंथन केवल मथानी से तो होगा नहीं, रस्से की, डोरी की आवश्यकता पड़ेगी। और वहां तो बहुत बड़ा रस्सा चाहिए, वासुकी की वो रस्सी बनाई गई है। और सरकार मंथन प्रारंभ किया गया। एक और देव है, एक और दैत्य है, लेकिन मंथन सागर का मंथन हो रहा है, मतलब जिसका कोई आदि अंत नहीं है। जैसे ही मंथन होने लगा, मथानी नीचे धंसने लगी। सरकार समुद्र आदि अंत नहीं है, ये मथानी या कोई बड़े से बड़ा पर्वत ले आओ, वो वहां टिकने वाला नहीं है। भगवान ने देखा, देवताओं ने मन ही मन कहा, सरकार मथानी भीतर चली जाएगी तो मंथन कैसे होगा। भगवान ने कहा, मंथन प्रारंभ रखो, मैं एक अवतार भीतर ही लेता हूँ। समुद्र के भीतर जाकर के भगवान ने एक अवतार लिया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। देवताओं ने कहा, सरकार क्या विचार है। बोले, मैं कच्छप के रूप में आ चुका हूँ और मंदराचल के नीचे जा रहा हूँ। अब मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लूंगा, अब ये कहीं नीचे धंसने वाला नहीं है। किसी ने कहा, क्या हो गया, मंदराचल को अगर पीठ में धारण कर लिया तो कछुए का जो पृष्ठ भाग होता है वो तो बहुत कठोर होता है, तो भगवान को कोई कष्ट होने वाला नहीं है। अरे भैया, भूले क्यों जा रहे हो कि पृष्ठ भाग तो कठोर होता है, लेकिन निचली सतह तो बहुत कोमल होती है। और इतना विशाल मंदराचल जब उस कछुए के पृष्ठभूमि पे पड़ा होगा तो भगवान के निचले हिस्से में कितनी पीड़ा हो रही होगी, जरा कभी विचार करके देखिए। लेकिन भगवान कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर इन भगत का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा, मंथन आरंभ करो, मेरी पीड़ा के लिए विचार करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, ये मेरे गोविंद का स्वभाव है। करे जो अर्पण तृण जल फूल, भूल कर उसकी समस्त भूल नाथ होते हैं सब विधि अनुकूल। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। करे जो अर्पण तृण जल फूल, भूल कर उसकी समस्त भूल, ये नाथ होते हैं सब विधि अनुकूल। प्रेम से तुम जो दे दोगे, भगवान हमारी जीवन की समस्त दोषों को भी भुला देंगे। मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकलता है क्या, हलाहल विष। अमृत तो सब चाहते हैं, लेकिन विष पान कौन करेगा सरकार। और तब जितने देवता हैं सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्थ रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। प्रभु इसे स्वीकार करें। अरे जिसे कोई स्वीकार ना करता, भोलेनाथ कहते सब इधर ले आओ। समस्त अमंगलों को धारण करके
पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को जो मंगल प्रदान करते हो, ऐसे भगवान भोले नाथ है। हलाहल विष को तुरंत पीने लगे, पान करने लगे, विष कंठ में गया, कंठ से नीचे जाने लगा। कंठ से नीचे क्या आएगा? हृदय। और हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान रुक्मणी रमण। कहते हैं मैं स्वयं कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन अपने भगवान को कष्ट नहीं दे सकता। ये कोई हल्का फुल्का नहीं, हलाहल विष है। और ये जब वहां पहुंचेगा तो मेरे इष्ट को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए इस भय से, इस डर से भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। और उस हलाहल विष के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया और नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और फिर मंथन आगे प्रारंभ होता है सरकार। इसी विष का पान करने से कहते हैं कि जो कुछ कण पृथ्वी पे गिरे, आज लोगों से कहो भैया सुनो, मदिरा का पान मत किया करो, उचित नहीं है। कुछ लोग हैं जो आप देखेंगे कि अलग अलग तीर्थों में बहुत मिलते हैं। हाँ, बड़े बड़े बाबा जी कुछ फूका करते हैं, आप समझ गए होंगे ना। उनसे कहो बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले हम भोलेनाथ के भक्त। बेचारे सीधे साधे भाई को तुम आरोप न लगाओ। बोले हाँ भोलेनाथ के भक्त, ज्यादा कहो तो केवल बम भोले कह के वो धीरे से खिसक लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहती हूँ जो लोग ऐसा करते हैं, भगवान ने हलाहल विष पिया था, आप हलाहल ना पियो, विष ही पी लो। हलाहल ना पियो, विष ही पी लो। भगवान भोलेनाथ को भोग लगता है धतूरे का। एक बार अगर पा लिए तो बौरा ही जाओगे महाराज। मतलब हम अपने आपके स्वाद को, अपने जिव्या के स्वाद को लेने के लिए और अपनी थोड़ी सी मस्ती के लिए भगवान को बीच में ले आते हैं। हम इनके भक्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भगवान भोलेनाथ को लाते हो तो भगवान भोलेनाथ की तरह समस्त अमंगलों को धारण करके और मंगलों को प्रदान करने की सामर्थ्य रखो, तब तो हम मान लेंगे आप भोलेनाथ के भक्त हो। नहीं तो अपने कुकृत्यों को सुकृत दिखाने के लिए भगवान का नाम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। आगे मंथन चला। इसी मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकलते हैं। इसी मंथन से हमारी लक्ष्मी मैया का भी आगमन होता है, जो हाथ में वरमाल जयमाल लेकर के सबको देख रही है। कौन है? सब में कुछ ना कुछ गुण दोष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नारायण को देखते ही दौड़ करके गई हैं और गले में वरमाल जयमाल प्रेषित कर दी है। सिय जय माल राम उर मेली, सिय जय माल राम उर मेली, गावहि छवि अभिलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली। भगवान को जयमाल वरमाल प्रेषित करती है और इसी मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, मणि इत्यादि, और अंतिम में समयाभाव में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते गए। और जो कलश लेकर के प्रकट हुए, इधर से झपट लिया किन्होंने? दैत्यों ने। और यही बात है, दैत्यों ने अमृत के कलश को झपट लिया। देवता सब वैसे के वैसे रोने लगे। भगवान ने कहा तुमसे कुछ नहीं करते बनेगा, यहाँ पे भी हमें ही करना पड़ेगा। ये हम लोग जो भगवान के ही भरोसे बैठे रहते हैं, भगवान नीचे हैं, कच्छप रूप में हैं, और वो दैत्य इतने बलिष्ठ हो गए, इतने बलिष्ठ हो गए सरकार, कि इतने देवों के बीच से पूरा का पूरा अमृत का कलश लेकर के भाग गए।
तब भगवान ने वहां एक अवतार लिया, नाम हुआ मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की। और सरकार मोहिनी अवतार लेकर के ये दैत्य आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। और भगवान वहां छम छम करते हुए, यही मोहिनी की माया में हम सब फंसे हुए हैं। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। कभी हम समझते हैं अरे ये हमारे माता पिता हैं, अरे ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, इनको छोड़ के ये मोह में हमारा अंतर हृदय घूमा करता है। यही तो भगवान की माया है, जिससे हम आप सब अंतिम श्वास तक पीछा छुड़ा नहीं पाते हैं। और आज भगवान ने वहां भी यही बात चरितार्थ करते। जैसे ही भगवान पर इनकी दृष्टि, दैत्यों की दृष्टि गई, अरे सुंदरी जी, भगवान रुके नहीं, एक बार चलते रहे। अरे ओ सुंदरी जी, भगवान बोले नहीं, थोड़ा मौका दो। लेकिन ना, जिसकी माया से कोई ना बच पाए ये दैत्य, इनकी क्या बिसात महाराज। फिर से कहते अरे ओ सुंदरी जी, भगवान पीछे पलटे, आप हमें बुला रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आप बड़ी सौंदर्यवान हैं, बड़ी सुंदर दिखती हैं, और कहाँ जा रही हैं? मुझे स्वयं को नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जा रही हूँ। आपको कुछ लड़ते झगड़ते देखा तो सोचा क्या कारण हो सकता है, आप इतना झगड़ क्यों रहे? नहीं नहीं, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप तो आइए और अपने सुंदर सुंदर करों से, सुंदर सुंदर हाथों से ये जरा कलश ले लीजिए। और ये कलश कोई साधारण नहीं है, ये अमृत का कलश है। और अपने सुंदर हाथों से जब आप हम सबको अमृत का पान कराएंगी, आहा, तो मानो अमृत की अमरता और बढ़ जाएगी। तो भगवान ने क्या कहा पता है? आप ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं। जल्दी कोई विद्वान किसी पराई स्त्री पर भरोसा नहीं करते हैं, और आप हमारे बारे में अभी जानते ही कितना हो। बोले नहीं नहीं, हमें तो आप पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। भगवान सबको सचेत करते हैं, हर बार सचेत करते हैं। उसके बाद इन्हीं दैत्यों की तरह हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें आप पे पूरा भरोसा है। और यहाँ वही हुआ। भगवान कहते अगर भरोसा है तो सुनिए ना, आप जिस अमृत को हमें दिए हैं, इस अमृत कलश में ऊपर साधारण जल है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। अगर आपको उचित लगे और हम पर सच में विश्वास हो तो एक पंक्ति में देवों को बैठा दूं, ऊपर का साधारण जल इनको बांट देती हूँ, और नीचे जब गाढ़ा गाढ़ा अमृत आएगा वो आपको दे। हाँ हाँ, जैसी आपकी इच्छा। आहा, हाँ हाँ, हर चीज में जी 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 हुजूर। भगवान बोले आओ, फिर सबको बिठाए, सबको बिठाए और बड़े प्रेम से भगवान अमृत देते जा रहे हैं। देवता अमृत का पान कर रहे हैं। अचानक देते देते दैत्यों की पंक्ति के बीच से एक दैत्य ने ताड़ लिया कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। इतने देवता बैठे गए, इन्हें तो देते ही देते ये अमृत जय सिया राम हो जाएगा, नीचे ऊपर की कहीं कोई बात ही नहीं रहेगी। उस दैत्य का नाम था राहु, वेश बदल करके आकर के बैठ गया। भगवान सबको दे रहे थे, देते देते इसको भी मिल गया। और जैसे ही भगवान ने दिया, इसने पान कर लिया। भगवान ने तुरंत जैसे ही पहचाना तो प्रभु का सुदर्शन अपने आप चल गया। सरकार, हमने कहा भगवान आपने सुदर्शन काहे चलाया? पहले राहु अकेला था, बाद में राहु और केतु भी आ गए। अब अमृत पीने के बाद वो मृत्यु को तो प्राप्त होने वाला था नहीं। हाँ, हमारे आचार्यों की थोड़ी चांदी हो गई। हाँ, जहाँ राहु केतु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है तो जजमान जी को अनुष्ठान कराना ही पड़ता है। बेचारा हमारा भाई बड़ा कह रहे हैं, दीदी हमें बहुत टारगेट कर रही है इस समय, तुम तो नहीं कराते हो ना? ठीक, बोलो बांके बिहारी लाल की।
सुंदर ये अनुष्ठान हुआ। और उधर देखिए नारद जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ कैलाश पे बैठे हो, कैलाश पे बैठे हो, आपको कुछ पता है कि नहीं? किस बारे में? अरे आपके नारायण ने मोहिनी अवतार लिया है। बोले मोहिनी अवतार? भगवान ने वही से दौड़ लगाई और बैकुंठ पहुंचे। प्रभु मैं आपका वही स्वरूप देखना चाहता हूं। कौन सा स्वरूप? वही जो मोहिनी। बोले नहीं नहीं भोलेनाथ, समय बीत गया, अवतार हो चुका, प्रभु 2 पल के लिए दिखा दो। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, वहीं बगीचे का निर्माण किया और सुंदर मोहिनी जब आई बनकर के भगवान, तो विश्वनाथ भोलेनाथ की भी मति चकरा गई सरकार, और तुरंत प्रभु का आलिंगन करने जा रहे थे कि भगवान नारायण अपने वेश में आ गए। तब भोलेनाथ ने कहा, अरे जिसकी मोहिनी माया से मैं भोलेनाथ, मैं शिव ना बच पाया, तो साधारण जीवों की तो बात ही क्या सरकार। बोलिए भक्त और भगवान की